अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है शेरों का एहतजाज बकरियों के हकूक़ के लिए बनाम सरकार। आज हम यहाँ मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर एक एहतजाज हुआ, जहाँ पर एक जलसा किया गया। एहतजाजी जलसा था। मीनार पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो यहाँ पर एहतजाजी जलसों की एक तारीख़ है। यहाँ पर लोग एहतजाज करने आते हैं और बड़े अरसे से आते रहे हैं, और जो उसके बाद हालात पैदा हुए, जो नुकसानात हुए, इसी तरह हर जलसे के बाद नुकसानात होते रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, मीनार पाकिस्तान के लिए, लाहौरियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि प्रोग्राम के आखिर में आपको दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने का एक छोटा सा नुस्खा भी देंगे, एक छोटी सी तरकीब, एक छोटा सा अमल बताएंगे जिससे आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन सकते हैं। वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हाफिज़ ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो वाइस चेयरमैन है PHA के मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हैं करने वाली, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे दिल में हैं और जो आपके दिलों में हैं, जो सवालात हैं वो इनसे पूछेंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन सोच रहा है, जो PTI का कारकुन सोच रहा है, वो आप सब सवालात PHA के जो वाइस चेयरमैन हैं हाफिज़ ज़ीशान साहब, उनसे पूछेंगे। और एक और बड़ी बात वो ये कि एहतजाज गरीब आवाम के लिए किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया जब मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, जब जरदारी साहब हुकूमत में थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, और जो लोग एहतजाज कर रहे थे आज वो हुकूमत में, और जिनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था आज वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो स्टेज पे बैठे हुए लोग, स्टेज पे बैठे हुए लीडर जो उनसे हैं वो बदलते जा रहे हैं, लेकिन आप और हम कांस्टेंट हैं। हम यहीं इस मैदान में अपने हकूक़ की जंग लड़ते जा रहे हैं। हमारे हकूक़ पूरे क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे हकूक़ जो उनसे हैं वो सलब क्यों किए जा रहे हैं, इसका जवाब आज आपको लेके देंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हाफिज़ ज़ीशान साहब वाइस चेयरमैन PHA हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बड़ी फ़ाइन मॉर्निंग, धूप निकली हुई है और हम ये रिकॉर्डिंग करने आए हैं। रिकॉर्डिंग जो है ये जुमे को इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम देखेंगे। सूरत हाल जो सी है वो आपके सामने है। वो गाड़ी वाला देखें आप साहब, गाड़ी मोड़ा, उसने टायर गिरा देना है। दिखाना ज़रा पीछे करके। बड़ी मुश्किल में है। टायर नजर आ गया है। हाँ, अभी आगे चलते हैं। आए थे वो नहीं नजर आए। अभी वो मैं कहा वो बेचारा गिर ही ना जाए, टूरिस्ट को लेके साथ ही जंगले में चला जाए। इनकी प्रैक्टिस है। हाँ, चलिए नाज़रीन, आपको प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप ये बातें सारा हफ्ता सुनते आए हैं कि परेशानी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर जंगले गिरा दिए गए हैं। हाफिज़ साहब ने कितने करोड़ का हाफिज़ साहब आपने हर्जाना डाला जुर्माना? सर 1,27,000 का। 1,27,000 वैसे इतनी ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। 1,27,000 में तो एक गाड़ी भी नहीं आती, बड़ी क्रूजर, लैंड क्रूजर नहीं ना आता। और नून लीग के लिए तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ही कोई मुश्किल नहीं है, वैसे तो मुश्किल किसी भी सियासतदान के लिए है। ओहो नाज़रीन, आए यहाँ पर आपको झंडे गिरे हुए लगे नज़र आएंगे और कायदीन की फ़ोटोएँ, मास्क और हर चीज़ जो सी है वो आपके सामने है। हाफिज़ साहब ये भी टूटा है या ये ऐसे ही था? सर जो असल मैदान इन्होंने लगाया ना वो यहीं से शुरू किया। हाँ, यहाँ से ये टाइल्स टूटे क्योंकि इन्होंने वो थोड़े और वहाँ से अपना स्टेज और बाकी चीज़ें लगाई। अच्छा। ये जंगला टूटा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों की खैर है। अच्छा, ठीक है, इशू नहीं है। हाँ, जब एक इवेंट होता है तो इस तरह के डैमेजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो बात थी, जो पेन वाली है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो ये थी कि इसकी एक कौमी शनाख्त है। ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून का तो नहीं है, बिल्कुल ठीक ये है। तहरीक इंसाफ का तो नहीं है, ये किसी सियासी जमात का तो नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। इससे तो आपकी मेरी पहचान वाबस्ता है। हमने ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ये बंद था। ठीक है। इसका हसार तोड़ के अंदर होके मीनार पाकिस्तान के ऊपर चले गए, दरवाजा तोड़ के। हाँ, वो पता है, मुझे पता है कौन गया। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ऊपर कहाँ? ऊपर जाके परचम लहराया जैसे कोई इन्होंने कला फतह की है। अच्छा, ये भी हुआ है? ये हुआ ना। आप आगे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिखाते हैं। परचम भी फतह हुआ है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो मैंने नोट किया, जो मैंने देखा था वो ये हुआ था, एक बंदा यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था, क्योंकि YouTube चैनल्स के भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसका ड्रोन जो था वो ऊपर गिर गया था वहाँ। तो वो लेने के लिए वो सीढ़ियों में जाने के लिए तैयार था। वो दरवाज़ा भी उसने मेरे ख्याल से तोड़ना चाह रहा था। वो लोगों को भी इकट्ठा कर रहा था कि मेरा ड्रोन ऊपर है। वो मेरे ख्याल से उस खोलने की वजह से अंदर चले गए होंगे। सर ये दरवाज़ा तोड़ के जाना था उसने। आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। और एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो भी आप सबसे पूछेंगे। आप सब PTV भी तो कौमी शनाख्त का इदारा था। आ जाए, ले आप साहब, दरवाज़ा तो टूट गया है ना, टूट गया दरवाज़ा। कितने का था आप साहब दरवाज़ा? मैं आपको सारा एस्टिमेट देता हूँ। हाँ,
आपको पोर्शन वाइज जंगला भी तोड़ दिया ये। जंगला भी तो ये हिसार था जहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने इसके गिर्द हिसार बनाया होगा जी ठीक है, ताकि ये कोई अंदर ये शहबाज शरीफ साहब ने जब ग्रेटर इकबाल बाग बनाया था तब बनवाया ये था। तब बनवाया था हाँ। सिक्योरिटी इशूज बिल्कुल ठीक है जी। ये इन्होंने तोड़ के अंदर दाखिल तोड़ दिया आया जी, ये मैं भी आपको तोड़ दिखाऊं। दिया, दरवाजा भी तोड़ दिया। ये अगर आप देखें ओहो, नहीं ये पहले का टूटा हुआ साहब, ये अभी टूटा। सर आप पहले की कोई फुटेज दिखा दें। अब ये बनाना मुश्किल है, लेकिन ये भी तोड़ा। ये देखें, यानी ये समझ तो नहीं वजन आती। से टूटी है मेरे ख्याल से। ये क्या सर, हुआ? वजन से टूटी, हमें तो नहीं पता कि वजन से टूटी या इन्होंने हथौड़ों के साथ किया। ये वो दरार आ गई जो उसकी बुनियाद। अब ये देखें, दरार तो नहीं है आप साहब। नहीं टूटा दरार तो वो अज खुद आ जाती है ना। आगे आए, ये देखें पौधे उखाड़े और आपने भी उठाए नहीं हाफिज साहब। हमने हमने कहा इसके लिए- पूरा प्रोग्राम कर ले। नहीं प्रोग्राम तो हो गए उसके बाद सारे। उठाएंगे। नहीं सर प्रोग्राम हो प्रोग्राम हो गए। गए। ये देखें, ये जंगला हाँ अब साहब ये भी मैं बचपन से आ रहा हूँ, ये टूटता ही रहता है बेचारा। टूटता ही रहता है ना हाँ। सर, क्योंकि अब तो ये महफूज हालत चले में था। ठीक है, अब हम आप साहब की बात से एग्री करते हैं, क्योंकि आप साहब जो उनसे हैं वो कस्टोडियन है। अगर मैं गलत बात करूंगा तो आपने मुझे बिल्कुल आप इंटरप्ट बिल्कुल करना है। गलत बात नहीं कर रहे आप साहब, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें जो सी हैं वो इस बेचारे पार्क की वैसे भी थोड़ी सी हालत नाजुक रही है। हम जब बचपन से यहाँ खेलते थे, साइकिल चलानी मैंने यही सीखी है। एक्चुअली ये सर एक तारीखी जगह। शनाख्त और कौमी शनाख्त का हामिल एक बिल्कुल मीनार ठीक है आप साहब। आप साहब की इसको बात हम आप- उस तरह मेंटेन नहीं रख सकते। इसकी नेचुरल और इसकी जो असल इसकी ब्यूटी है उसको कभी भी हम यहाँ पे नए टाइल्स नहीं लगा सकते। इसकी जो शनाख्त है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो गेट हाफ साहब दूसरा उस तरफ था। हाँ जी, वो दूसरा भी आपको मैं दिखाता हूँ। आ जाए। अब हाफिज साहब से जो सवाल बनता है जो करने वाला, वो ये है कि हाफिज साहब अगर ये सारा कुछ टूट गया तो रखवाले किथे सन? छड़ता सानू तुसी इन्हां दे आसरे दे उत्ते के आओ बई लुट लो। और सब एक बड़ी तल्ख बात करूं मैं खुद जी भी- जी करें करें हाफिज साहब, पर्सनल तल्ख तल्ख है बातें तो मैं फिर आपसे करें, तल्ख बात ही करता हूँ। तल्ख आप ये करें। देखें, रियासत अपना तमाम वसाइल इस्तेमाल करती है। बिल्कुल करती है। अगर रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करती तो इनकी जुर्रत ना होती मीनार पाकिस्तान अंदर दाखिल होने की। ओहो हाफिज लेकिन साहब। आप ये जी देखें, ठीक है। क्या इन्होंने जब रियासती ताकत का इस्तेमाल किया मॉडल टाउन में तो वहाँ पे 14 लोग शहीद हो गए? ये ऑप्शन क्यों नहीं था? जिस बात पे मैं पिछले 4-5 दिन से हम वर्किंग कर रहे हैं, ये जो कौमी विरसे को इन्होंने रियासत नुकसान मेरे ख्याल पहुंचाया। से सियासतदानों के हाथ में भी नहीं होती ना, क्योंकि सर- सानिया साहिवाल भी आपके दौर में ही हुआ। आप सब चार बातें छोड़ नहीं, दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करती तो ये अंदर ना दाखिल हो सकते। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लें। एक गनमैन अगर इस दरवाजे पे बैठा होता तो क्या मुज़ाहिका था? आप ये देखें, ये लोग तो तसादम के लिए तैयार बैठे थे। नहीं तसादुम तो नहीं, ओहो नहीं, हाफिज साहब। जब आप इनको रोकेंगे व्हाट्सएप यहाँ पर मैं चशमदीद गवाह हूँ, कोई वॉक थ्रू गेट नहीं था। उस गेट से इस गेट तक कोई वॉक थ्रू गेट सर नहीं था। वॉक थ्रू गेट हमारी जो मेन एंट्रेंस थी 1 नंबर वाली, हाँ। वहाँ पे है। नहीं वो तो आप ये हमारा जो 4 नंबर गेट आपके है, ये लोग तो out यहाँ है। से एंटर हो रहे थे। सर वो जब जो एंटर हो रहा था, MSF के लोग थे, वो यहाँ खड़े हुए थे। इन्हें जो अलाउ किया PHA इंतजामिया ने, वो गेट नंबर 1 और 5 था। लेकिन वो एंटर 4 से हो रहे सर थे। वही तो ये कह रहा हूँ, 1 नंबर गेट से तो कोई एंटर ही सर नहीं हुआ। वो सारे इतराफ से वो लोग दाखिल हुए हैं। सारे इतराफ से वो एंटर गाड़ियों को धक्के दिए, मीनार की ये जो जंगले गाड़ियों को थे, धक्के कैसे दे सकते हैं? सर गार्ड्स को धक्के। गार्ड्स को धक्के दिए। अच्छा। ये दीवारें फलांग किया है। यानी साहब- मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मंजर ये था। मेरी सिर्फ अर्ज इतनी सी है, ना यहाँ पर कोई 2 पुलिस वाले खड़े कर देते ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि दरवाजे तक आता। गार्ड्स कोई खड़े गार्ड थे। नहीं था। मैं आपको बताता गलत हूँ, है। पुलिस वाले बाहर खड़े थे। कोई गार्ड नहीं था, यहाँ कोई गार्ड अच्छा नहीं मुझे था। आप बताएं क्या लोगों को इसके तकद्दस का बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा आपको। नहीं, ये ओहो, मुझे आप ये बताएं, आपको उनको बताना आप ये वो लोग जलसागाह आए थे जिन्होंने मिज़ारे कायद की बेहुरमती की और आज इन्होंने मीनार पाकिस्तान की बेहुरमती की। ये मरियम नवाज ने इनका- दरवाजा तो नहीं ना तोड़ा नहीं, होगा। उनके वहां पे तो हुआ। यहाँ पर लोग आए ना सर आवाम आई ना, लोग आए। जिस तरह देखें PTV के अंदर भी लोग घुस गए। अब इमरान खान साहब थोड़ी ना घुसे थे PTV के अंदर, या वो घुसे थे? नहीं, इमरान खान या साहब आरिफ भी अलवी आए, साहब घुसे थे, लेकिन सदर पाकिस्तान घुसे थे? नहीं, लोग घुसे थे। अवाम थी, जोश में थी, जोश थी, एहतजाज था। वज़ीर-ए-आज़म लेकिन उस पे आपने हमला देखें, करने का आपने- चाहे इमरान खान ने कहा हो, लेकिन वो लोग तो आपने लोग थे ना। ये दूसरी दफा बात की, लेकिन क्या अदालतों से हम ये भी confirm- बरी हो जाएंगे आज आप और हम बरी, यही भी रुकते हैं। बरी होने की क्या बात है ना। सिचुएशन ये है, यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा मैं आपको थोड़े से विजुअल्स दिखा रहा हूँ, साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी पे मामूर थे लोग, वो सिर्फ हमने उस दिन भी बताया कि यहाँ सिक्योरिटी पे मामूर लोग जिनसे हैं वो सिर्फ तहरीके उसके थे, मौलाना फजल रहमान के लोग थे, खाकी में जो थे, तहरीक क्या नाम है उनका, अंसारुल तहरीक इंसार
इंसारुल इस्लाम। इंसारुल इस्लाम, जो इन्होंने एक रियासत के अंदर रियासत बना रखी है और मुसल्ला गार्ड्स फिरते हैं। वो जो लोग थे वो इसका एहसार किए हुए थे और वो लोग सारी सिक्योरिटी में मामूर थे क्योंकि पुलिस वाले नहीं थे। हालांकि जब पीटीआई के जलसे होते थे या पीटीआई के लोग आते थे तो ये देखा गया है कि रियासती मशीनरी उनको हिफाजत भी देती थी, उनको अंदर भी लेके आती थी, पुलिस के लोग मौजूद होते थे, गेट पे मौजूद होते थे, वहाँ से लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे के अंदर लाया जाता था। जबकि यहाँ इस धरने में, ये इस जलसे में ये देखा गया कि ना इस गेट पे पुलिस वाला शायद दूर कहीं खड़े हों, बाहर सिक्योरिटी दे रहे हों, लेकिन अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पार्क के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके अपने लोग थे, उनकी अपनी सिक्योरिटी थी। जब आपने तुसी क्या लो फिर ले लो सारा कुछ, तुसी फिर तो सारा कुछ होना ही है। नहीं, आप ये देखें मुल्तान, एक मिनट ठहरे, भाईजान बड़े शोर मचा रहे हैं, भाई इधर आ जाए, मुल्तान आ जाए इधर आए। और ये पीछे से लुकमे दे रहे हैं ना आपको, इनको भी तो ले लें। और इधर आए, इधर आओ, गार्ड को भेजें। और यार मैं इतने खलोता जी, तुसी मेरी अखा च मिर्चा पा रहे हो, इधर आओ। आओ, क्या थे यहाँ गार्ड्स थे? यहाँ गार्ड 5 तानीनात थे। कहाँ थे वो? यहाँ पे गेट के दरवाजे के बिल्कुल मैं साथ। यहाँ खड़ा हुआ था उस वक्त, मैं रिपोर्टिंग सारी मैंने यहाँ से की है, कोई भी नहीं था। पहले भगा दिया उन्होंने, मार के हाथों पे ईंटें मारी। नहीं, जब आपने कहा कि वो डंडे सोटे लेके वो मौलवी और खाकी वर्दी पहने आए, गलत कह रहे हैं आप। नहीं, आपने जब देखा उस वक्त वो लोग आए, एक वर्दी वाला डंडा लेके आए ना, ऐसे बंदा नजर ना आए एडिट रिपोर्ट ने। यहाँ खड़ा है जिसको ईंट लगी है, बोले बुलाएं उसको, ईंट वाले को बुलाएं, उसकी ईंट देखनी है मैंने। हाँ, उसकी ईंट वो बुलाए उसको जी। लगियां, हम यहीं पे खड़े थे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये लोग रात से आगे थे, एक दिन पहले से आगे थे। इन्होंने भाईजान इधर कोई पथराव नहीं हुआ, ये गलत बयानी कर रहे हैं। पथराव तो वो कह रहे हैं ईंट मारी है, ये लगा गार्ड चला गया। वो यहाँ पर देखिए, वो उन्होंने बात की है, वो लेके भी आते हैं। मुसल्ला बंदा होना चाहिए था ना यहाँ पे। सर, मुसल्ला बंदा होता, हम लोगों की जो पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इन्हें फ्री हैंड दे दें, जलसे पे तो पाबंदी थी। ये इसको तो हिफाजत करें। नहीं, इसकी हिफाजत क्या यार, इसकी बताना पड़ेगा यार, कि आपको इसके तकद्दुस का नहीं पता। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया, आए जरा मेरे साथ। मैं बिल्कुल चलता हूँ आपके साथ, आपको ये बताना पड़ेगा इनको। देखें, ये वही लोग हैं, ये वही अवाम है जिनको आप भी लेके निकलते रहे हैं, यही इकट्ठे करते रहे। इनमें से बहुत सारे लोग यही होंगे जो आए होंगे, जो आज यहाँ पर भी मौजूद थे, वही आए होंगे। उसी तरह लोग आते हैं, अवाम है ना, आई होगी, इतने लोग थे, उनमें से कोई ऐसे भी होंगे। कई ऐसी अवाम भी होती है जो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर हाउस के ऊपर हमला कर देती है, पीटीवी पे हमला कर देती है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें टांग देती है। हम ही लोग हैं ना, ये तो हमारा अवामी रवैया है, ये हमारी अवाम का रवैया है कि भाई हम इस तरह के लोग हैं। आज वो सट वाला ले आए हैं, लब ले आए, वो दस रहे ने कितने सट लगी इधर। हाँ जी, कितने सट लगी है, इधर आ जाओ। ओह वेरी नाइस, प्लीज़, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। बड़ा अच्छा सलूट मारा आपने, सबको मारे। मुझे दिखाएं सट किधर लगी? सट कितने लगी था? सर, उन्होंने, हमारी इधर ड्यूटी थी, ठीक है, इधर खड़े थे हम। गन भी आपके पास है? जी, उस वक्त गन थी? जी, मेरे पास थी, लेकिन हम उसको फायर तो नहीं ना कर सकते। लेकिन आप रोक सकते थे। मैंने रोका है बड़ा, उन्होंने ईंट पहले मारी, मेरे हाथ पे लगी है। कहाँ लगी आप? अभी भी ये सूजा हुआ है। सूजा नहीं हुआ? क्या कर रहे हैं खुदा? नहीं, ये उंगली जो ना, माफ कर दे। नहीं, सर बात सुने, ये उस वक्त ओए कितने सूजा है यार, खुदा दा दिखाओ। देखो यार, हाँ साहब देखो, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। 4 दिन भी तो हो गए ना इस मामले को। 4 दिन क्या सोचन आपके लिए, भाई साहब ने रिकॉर्ड करना है, उसको सुझा के रखते। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹਿੰਮਤ नहीं होती दूजी बारी। नहीं, सारे बात बोला क्या, मैंने उनको रोका। जब ये दरवाजा कर रहे थे ना, यहाँ लोग खड़े हुए थे, मैं यहाँ से गुजर रहा था। जी, ईंटें मारी हैं इसको, तो उन्होंने तोड़ा इसको। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ जी, मैं इधर था, एक आदमी और था, वो उनको पीछे कर रहा था। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ हो सकता है आगे पीछे हो गए हो। नमाज का वक्फा तो नहीं था? नहीं, हाँ चले, यहीं पे खड़े रहे बाप, मेहरबानी हो। हम आ गए ऊपर मीनार पाकिस्तान की फर्स्ट फ्लोर पे, जो पहला जी पहला फ्लोर। हम सब यहाँ पर लोग आए थे या ऊपर तक चले गए थे? नहीं, यहीं तक रहे। उसका ड्रोन गिरा था यहाँ पे लड़के का। मेरी दरख्वास्त है उस भाई से भी जिसका ड्रोन यहाँ पे गिरा था, वीडियो डालो यार, तुम ड्रोन उठाने गए थे, सारी चीज़ें इंकशाफात करते हो यूट्यूब पर सारे, अब ये भी इंकशाफ कर दो। वो झंडा मिल गया साहब, वो देख लें, ये टायर टूटे हुए, आपने भी नहीं उठाया। नहीं सर, अब आप ये देखें ना कि चलें, कम से कम हमने रखा तो नहीं ना, अगर हमने उठाया नहीं तो रखा भी तो नहीं ना।
मीनार पाकिस्तान फतह करने आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, शेर बना हुआ उसके ऊपर, शेरों ने अपने झंडे बकरियों के हाथ में दे दिए। और ये देखे ये टाइल्स ये टूटे, आप कह रहे थे टाइल्स दिखाऊं, कहाँ से वो टूटा टाइल्स ये यही हमने साइड पे रखा होगा, कहाँ से टूटा होगा? ये देख लेते हैं अभी। हाँ, ये नहीं जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जब बना रहे थे इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे तब की टाइलें हैं, नहीं लगी हुई हैं। नहीं ये यहाँ पे तो वैसे कोई बंदा नहीं आता। ये नया है आप सब बिल्कुल, हाँ, इट्स अ न्यू टाइल। हाँ चले। हाँ चले सारा कुछ सुनना तो थोड़ी तो नहीं नहीं टाइल्स तो बड़े हुए हैं चलो ना। पा दे नहीं 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 नीचे भी देखें आप, हाँ। नीचे वाले तो टाइल्स दिखाए ना मैंने हाँ, आपको। वो आपने ठीक दिखाया, वो दरार बिल्कुल पड़ी हुई थी। सूरत हाल जो सी है वो बड़ी अजीबो गरीब है। मेरी दरख्वास्त आप सबसे है, अब तो पहले थोड़ा सा पहले जलसे में 2-4 हमने चीज़ें नोट की, वो ज़रा देखें, वो इस तरह देखें कि कुछ शेर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कुछ शेर इकट्ठे हुए थे, बकरियों का हकूक़ जो उनसे उनको दिलवाने के लिए। बकरियां सारी जो सी हम सारे इर्द गिर्द थे, शेर स्टेज पे थे और हमारे हकूक़ की बात कर रहे थे, भूख की बात कर रहे थे, जिनमें से शायद किसी ने वो भूख ना देखी हो। वो वैसे बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन कहने के लिए यही कहा है कि वो हमारी भूख के लिए लड़ाई लड़ने ऊपर चढ़े थे, हमारी गुर्बत के लिए लड़ाई करने के लिए ऊपर चढ़े थे। वो शायद गुर्बत उन्होंने ना देखी हो। गुर्बत और अफलास और हमारी ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं बहैसियत कौम कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो मीनार पाकिस्तान है, हमें इसके तकद्दुस का ही नहीं पता है। और हमें एक मौका मिला कि अंदर जाने का, तो सारे ही अंदर घुस गए, डंडे सोटे। आप कभी अवाम का जो होता है ना उस वक्त फ्रस्ट्रेशन किसी जलसे में देखनी हो तो आप ये विजुअल ज़रूर देखा करें। ये पार्टियों का कोई कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी होता रहा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब खुद नहीं घुसे थे PTV के दफ्तर में, आरिफ अलवी साहब खुद नहीं घुसे थे वहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो हाउस है उसके अंदर, लेकिन वहाँ जो लोग घुसे थे उनके जहन में क्या था, वो क्या सोच रहे थे, वो क्यों अंदर जाना चाह रहे थे। ये तमाम चीज़ें सोचने वाली हैं कि हमारी आवाम का रवैया कैसा है, हम लोग सोचते कैसे हैं। ज़रा जाके विजुअल्स देखें और लोगों को देखें जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। देख लिया आपने लोग जो उनसे हैं वो क्यों आए हुए थे, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आए हुए थे, परेशानी में थे। ऊपर वाले जो लोग बैठे हुए थे वो खुश थे। आपको दिखाए लोग नंगे पाँव थे नीचे मीनार पाकिस्तान में, ग्राउंड में लोग नंगे पाँव थे, टूटी हुई जूतियाँ पहनी हुई थी। लीडरों ने ऊपर लाखों रुपए के चप्पलें जूतियाँ पहनी हुई थी, लाखों रुपए के कोट पहने हुए थे, शायद लोगों ने शॉपर लपेटे हुए थे अंदर, उनको ठंड लग रही थी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कौन से हकूक़ के लिए निकले थे? आपने बड़े सल्ब किए हैं। क्या नहीं कौन से हकूक़ इन्होंने लेने थे? ये उनके हकूक़ उस वक्त कौम के याद आए, आवाम के हकूक़ उस वक्त याद आए जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात रद्द हो गई, जब जुबैर साहब गए और उसके बाद ये रियासती फ़ौज के खिलाफ उगल है। इनका बयानिया है क्या? ये जब स्टेज पे आते हैं तो रियासती फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं, हुकूमत के खिलाफ तो करना इनका वैसे अपोजिशन का काम है, वो करे, लेकिन ये रियासती इदारों को निशाना बनाते हैं और फिर एक बंदा लाहौरियों की आके तौहीन कर जाता है। कितने पैसे डाले हैं आपने इन पे? जो हमारा असल 2 तरह का नुकसान था, एक था जो सिविल स्ट्रक्चर को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, जंगले, दरवाजे, वॉक थ्रू गेट और इस तरह की सारी चीज़ें थी। दूसरा जो नुकसान और जो असल नुकसान था जिसका मदावा सिर्फ पैसों से पूरा नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान, आपके मेरे बच्चों और इस कौम के मुस्तकबिल के लिए जो चीज़ थी वो ग्रीन एंड क्लीन प्रोजेक्ट था। उसके तहत जो पौधे लगाए गए थे, जो हॉर्टिकल्चर को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जो लकड़ी के बंचेस को, लकड़ी के शाख उतार के ये आग सेकते रहे, वो नुकसान था। हमारे माली पूरा साल गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफ़ान, मट्टी के साथ मट्टी होके काम करते रहे। आप भी एंटी करप्शन में है ना, पौधों का जो केस लगा हुआ है एंटी करप्शन का, वो इसी दौर का है ना? हाँ, इसी दौर का है। वो हमारे प्रोजेक्ट्स तो नहीं है। हमने तो 2.5 साल के दौरान कोई परचेज ही नहीं की। चले शुक्र। हमने तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी मुखैर हज़रात से, मुख्तलिफ NGO से कार्नो कॉर्पस लगाए हुए थे इन्होंने। जी बिल्कुल लगाए हुए। हमने तो जो हमारे कितने पैसे चाहिए? अच्छा, जो सिविल स्ट्रक्चर था उस पे तकरीबन 8 मिलियन का लॉस इन्होंने किया, 80 लाख, और बाकी जो था वो तकरीबन 22 से 25 लाख रुपया तकरीबन टोटल जो एक बनता है 1,27,000 रुपये का लॉस। 1,27,000 रुपये का लॉस है। अगर इन्होंने ना दिया, क्योंकि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इनकी डेडलाइन गुजर गई होगी, तो क्या करेंगे आप? देखें, एक तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ
कि जितने यहाँ पे जलसे हुए, इज्तिमात हुए, जैसे मिनाजुल कुरान से हमारे पास वो रसीदें मौजूद हैं कि 12 लाख रुपया उन्होंने डैमेजेस पे किया। तहरीक इंसाफ भी करती रही, इन्हें भी करना पड़ेगा। अगर ये नोटिस जो कल डेडलाइन गुजर जाएगी, 3 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर ये नहीं जाते तो हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक कानूनी रास्ता सिविल सूट का पड़ेगा, और तीसरा जो आखिरी है, जब ये इलेक्शन कमीशन से भी रजू किया जा सकता है। मेरी दरख्वास्त है जो है लीडरान कायदीन है PDM के, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब से, कि ये 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 27 हज़ार कुछ नहीं है आपके लिए। आपको भी पता है, सारा लाहौर जानता है करोड़ रुपया कुछ नहीं है, तो दे दें करोड़ रुपया, क्योंकि ये नुकसान जो है ये कौम का नुकसान हुआ है और PDM के खाते में पड़ा है। तो प्लीज़ आप सारे लोग पैसे निकाल के ये नुकसान पूरा कर दें, क्योंकि ये नुकसान कौम का नुकसान है। चाहे अवाम ने किया है, जज्बात में आके किया है, जिस तरह भी किया है, आप कर देंगे, आप बड़े बन जाएंगे, है ना जी? जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये नुकसान जो है ना, प्लीज़ हमारा कौम का पूरा कर दें। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक जी नाज़रीन, हाफिज़ ईशान साहब की आपने सारी बातें सुन ली। जब हम यहाँ पर आए तो एक जमे गफ़ीर था, बिल्कुल यहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल यहाँ पर जज्बात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो लोग यहाँ से अंदर एंटर होना चाह रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग अंदर क्यों एंटर होना चाह रहे हैं। शायद वो स्टेज के करीब आना चाह रहे होंगे, शायद उनकी कोशिश होगी कि हम अपने लीडरान के ज़्यादा करीब चले जाएँ या उनको अपनी शक्ल दिखा दें। लेकिन ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस था, जो ये तमाम की तमाम हरकत थी, ये तमाम का तमाम जो उस वक्त चीज़ें हुई, वो बड़ी नुकसानदेह थी। इस मॉन्यूमेंट के लिए नुकसानदेह थी, यहाँ पर जो हमारी कौमी यादगार है उसके लिए नुकसानदेह थी। उसको पूरा किया जाना चाहिए, उसका अजाला किया जाना चाहिए, वो हमने कायदीन से रिक्वेस्ट कर दी है। अब दूसरी रही बात अवाम जो सी है, वो है बड़ी मासूम, वो बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उनकी, वो भूल जाते हैं चीज़ों को। भूल इसलिए जाते हैं, कुछ अर्सा पहले हम मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे, मैं रीसेंट पास्ट में जा रहा हूँ ताकि शायद आपको याद आ जाए। कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ साहब एक लॉन्ग मार्च लेके जरदारी साहब के खिलाफ निकले थे, जब उन्होंने कहा था कि हमने अदलिया को बहाल करवाना है। निकले, अदलिया बहाल करवाने गए, अदलिया बहाल हुई और उन्होंने जुलूस निकाला, लोग उनके साथ निकले। लेकिन उस वक्त भी अदलिया से ज़्यादा जो अवाम निकली थी वो परेशान थी, महंगाई से परेशान थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, अवाम को खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। वो कह रहे थे भाई किसी तरह हमें इनसे बचाओ, हमें निजात दिलवाओ। लोग, आपको पता है ना, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो एक्साइटमेंट जो सी है साल 2 साल बाद ख़त्म हो जाती है तब्दीली की। तो वो जरदारी साहब ने फ़ौरन अपना फ़ैसला वापस लिया, जजेस को बहाल कर दिया गया। उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सी है बिल्कुल शामिल हुई। आपने देखा कि उन्होंने जलसे किए, उसमें तारुल कादरी साहब भी थे, मॉल रोड पे बड़े जलसे हुए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ थे और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, इमरान खान साहब उनके साथ शामिल थे और तमाम की तमाम तकरीरें एक ही स्टेज से होती रही हैं, तमाम कायदीन करते रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो उस वक्त बड़ी मेजॉरिटी पार्टी में थे, वो उठ के चले गए, फेडरल में उनकी गवर्नमेंट बन गई। वो पहले 2 पार्टियां बारी लेती थी, अब तीसरी पार्टी भी शामिल हो गई है। अब तीसरी पार्टी ने जब बारी ली तो ये सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने ज़्यादती किया। अब आज के दिन जब हम यहाँ खड़े हैं, तकलीफ मसाइल उसी तरह हैं। बिजली महंगी थी, आज से 10 साल पहले भी महंगी लगती थी हमें, आज भी हमें महंगी लगती है। गैस नहीं आती थी, लोड शेडिंग थी, गैस के बिल ज़्यादा आते थे, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं और हम सारे उसमें से गुजर रहे हैं। चीनी महंगी हो गई, पहले भी महंगी होती थी, कम होती थी, पेट्रोल महंगा होता था, कम होता था। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर जब थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उस दौर में पेट्रोल महंगा हुआ था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एहतजाज किया था और उन्होंने जरदारी साहब की जमात से अलहदगी इख्तियार की थी कि आप ये प्राइस की पेट्रोल प्राइसेस वापस लें। उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस वापस ली थी। तो ये तमाम के तमाम महंगाइयाँ होती रही हैं। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जो सर्कल में चलते जा रहे हैं, और आप और हम देखते जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनमें से मोस्टली लोग वो भी होंगे मेरे जैसे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे भी सारे देखे होंगे, अटेंड किए होंगे। उन्होंने लाहौर में सारा कुछ होते हुए देखा होगा, उन्होंने उस वक्त भी जंगलों के साथ ज़्यादती होते देखी होगी, उन्होंने उस वक्त भी तोड़फोड़ देखी होगी, उन्होंने मुल्तान में भी तोड़फोड़ देखी होगी, लोगों को बेहोश होते हुए देखा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PTV के दफ्तर पे धावा बोलते हुए देखा होगा, पाकिस्तान कौमी जो सी है अवामी तहरीक, उसके लोगों को शलवारें सुखाते देखा गया होगा सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों के ऊपर। ये सब कुछ हमने विटनेस किया। लेकिन ये सारा कुछ विटनेस करने के बाद अगर आज हम अचंबा हो जाएं, ओहो हो ये तो मीनार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती करेंगे आप।
क्योंकि ये सारा कुछ होता आया और ये इसी तरह होता रहेगा। इस सारे को चेंज करने के लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि बकरियों के हकूक़ के लिए जो शेर लड़ रहे हैं, जो ही वो पावर में आएंगे वो सबसे पहले बकरियां ही खाएंगे। तो हुजूर आंखें अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया का आप अमीर तरीन इंसान कैसे बन सकते हैं। देखें, दुनिया में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने भी जब इंसान से कम्युनिकेट किया, सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जब हमसे कम्युनिकेट किया गया, तो पहली चीज़ हमें जो कही गई वो थी इकरा, यानी कि पढ़ो। तो पढ़ना और इल्म हासिल करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि चीन दूरी पे था। और दूसरी चीज़, इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला का कलाम जो कुरान पाक की सूरत में आपके पास मौजूद है, उसको ज़रूर स्टडी करें। अरबी में करना चाहते हैं अरबी में कर लें, अगर आप अरबी समझते हैं। अगर आप अरबी नहीं समझते तो उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें, उसको उर्दू में पढ़ें, उसको इंग्लिश में पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें। कम से कम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि एक आयत आपने ज़रूर पढ़नी है। जैसे कि आपको कहा जाता है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब जो सा है वो खाने से सेहत इतनी अच्छी रहती है कि डॉक्टर आपके करीब नहीं आता या आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो एन आयत डे कीप्स द डेविल अवे, एक आयत जो सी है वो शैतान को आपसे दूर रखेगी। और अच्छी बात, आपके खुदा का, आपके अल्लाह का पैगाम जो अल्लाह आपसे कलाम करना चाहता है, जिस बुक के थ्रू उसने आपसे कम्युनिकेट किया है, आपसे रब्ता किया है, वो आप तक पहुँचेगा। और कोशिश करें कि दीन इस्लाम को समझें किताब से, कुरान पाक से, कलाम पाक से, जिसको आप कलाम पाक कहते हैं और चूम के ऊंची जगह पे रखते हैं, उसको समझें, क्योंकि तमाम हदायत की रोशनी का मंबा कुरान पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही कुरान पाक है। तो आप कुरान पाक की एक आयत, एक पैगाम या एक रुकू कोशिश करें पढ़ें और अपने बच्चों को भी बताएं, ताकि आने वाली नस्लें जो जितने हम जंगली हैं इतने जंगली ना हो, जितने हम कम अकल हैं इतने कम अकल ना हो। आने वाली नस्लों की के ममार जो उनसे हम हैं, हमने आने वाली नस्लों को तैयार करना है और वो हमारे मुस्तकबिल के ममार हैं। तो वो ममार ऐसे ना रह जाएं जो इस तरह तबाही मचाएँ और इस तरह, इसको देखें तो वैसे दुख भी होता है, इस तरह की हरकतें करें। तो कोशिश करें कि कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक आयत ज़रूर उससे लें, हदायत की रोशनी ज़रूर उससे लें। बड़े लोगों की बातें शेयर करते हैं ना आप, फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। कुरान पाक की एक आयत में ही पूरा कुरान, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से आपसे कलाम किया है कि उसकी एक एक आयत मौजज़ा है। तो जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक वर्ड मौजज़ा है। इकरा, पढ़, इस यही मौजज़ा है कि आप देखें कि अल्लाह ताला उसमें क्या फरमा रहा है। इमरान खान साहब अगर आपके फेवरेट लीडर हैं तो वो भी कुरान पाक की एक आयत से शुरू करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बनना चाहते हैं, अपने दिल में सुकून लाना चाहते हैं, अपने आप को इल्म की दौलत से माला माल करना चाहते हैं, तो कुरान पाक को ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पढ़ो, ये अल्लाह ताला खुद फरमाता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है, तफरके में ना पढ़ें, ख़ुद को मज़ीद तफरीक ना करें। मुझसे इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन इस बात से इख्तलाफ ना करें कि अच्छी बात को आगे फैलाना चाहिए, इसको ज़रूर आगे फैलाएँ, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और अच्छी बातें आपके साथ करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।